हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 10th संस्कृत खंड प्रबुद्धो ग्रामीणा। आप इसकी व्याख्या देखिए। एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरूह नगरम प्रति गच्छन्तस। एक बार बहुत सारे लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणा, उनमें कुछ गांव वाले थे। केचित नागरिक आसन, और कुछ शहर के नागरिक थे। मौनम स्थिते, सभी लोग शांत बैठे थे। एका नागरिका, तभी एक शहर का नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, गांव वालों की हंसी उड़ाने लगा। उसने कहा, ग्रामीणा अद्याप पूर्वत अशिक्षिता अज्ञासिता सन्ति। गांव वाले आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा अभवत, न तो उनका विकास हुआ है। न च भवतिम शक्नोत, न भविष्य में होगा। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणम् अब्रवीत। उसके ऐसे जले कटे वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भवान भद्र नागरिक, भवान एवं किंचित ब्रवीत। हे शहर के नागरिक, हे शहर के नागरिक, आप ही कुछ कहिए, आप ही कुछ कहिए। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञश्च सन्ति। मुझे तो आप ही सबसे ज़्यादा शिक्षित और जानने वाले लगते हैं। इदम आकर्ण, ऐसा सुनकर सह नागरिकम, वह शहर का नागरिक सदर्पम, गर्व के साथ ग्रीवाम उन्नयम अकथयत, गर्दन ऊंची करके बोला, कथिष्यामि, कहूँगा, पर पूर्व समय विधातव्यम, लेकिन हमें इसके लिए एक शर्त रखनी चाहिए। तस्य तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरा ग्रामीण अकथयत। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता, आप लोग शिक्षित हैं। अर्थात हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और आप लोग पढ़े लिखे हैं। वयम अल्पज्ञा, हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं या कम जानकार हैं। भवान च बहुज्ञा, और आप लोग ज़्यादा जानने वाले हैं। इत्यो विज्ञाय अस्माभिः समम समयः कर्तव्या, वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः। इसीलिए इसीलिए उन सब जो है बातों को ध्यान में रखकर हमें आपस में पहेली पूछना चाहिए। कौन सी बातों? कि हम लोग जो हैं अशिक्षित हैं, आप लोग शिक्षित हैं। हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं, आप लोग ज़्यादा जानने वाले हैं। तो इन सब जो है बातों को ध्यान में रखकर हमें आपस में पहेलियाँ पूछनी चाहिए। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थम न भविष्यति, यदि आप पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, भवान 10 रुपये दास, तो आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थम न भवति, यदि हम पहले का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, 10 रुपये अर्ध 5 रुपये दास, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। आम स्वीकृत समया, हाँ मुझे स्वीकार है, हाँ मुझे स्वीकार। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणा नागरिकम अवदत। ऐसा उस शहर के नागरिक के मुंह से सुनकर ग्रामीण बोला, प्रथमम भवान एवं पृच्छति, पहले आप पहले पूछे। नागरिकम तम ग्रामीणम अकथयत, शहर का नागरिक ग्रामीण से बोला, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, पहले आप ही पहले पूछे। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर सह ग्रामीणा अवदत, वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छा, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुक स्फुटवक्ता च योजाना सा पंडिता। अपदो, उसके पैर नहीं है, दूरगामी लेकिन बहुत दूर तक जाता है। च साक्षरो, अक्षरों से युक्त है। न च पंडिता, लेकिन विद्वान नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, अमुखा, उसके मुख नहीं, स्फुट वक्ता, लेकिन बहुत ही सही बोलता है या सुंदर बोलता है या ज़्यादा बोलता है। यो जाना, जो उसके बारे में जानता है। सह पंडिता, वही वास्तव में विद्वान है। अपदो, उसके पैर नहीं हैं। दूरगामी, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। च साक्षरो, अक्षरों से युक्त है। न च पंडिता, लेकिन विद्वान नहीं। अमुखा, उसके मुख नहीं, स्फुट वक्ता, लेकिन सही बोलने वाला है।
यो जाना, जो उसके बारे में जानता है, सह पंडिता, वही वास्तव में विद्वान है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, अब आप इस पहेली का उत्तर दीजिए। नागरिकम बहुकालम यावत अचिंत्य, शहर का नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम पहेलिकाम उत्तरम दातुम समर्थ न भव, लेकिन उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः अतः ग्रामीणम अवदत, ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहेलिकाम उत्तरम न जाना, मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुनकर ग्रामीणम अवदत, गाँव वाला बोला, यदि भवान उत्तरम न जानात, यदि आप मेरी पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं, तरी ददात 10 रुपये, तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखे नागरिकम समयानुसारन 10 रुपये दासत, अतः मलिन मुख वाले शहर के नागरिक ने शर्त के अनुसार उस गांव वाले को 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अवृत, एक बार फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छत पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिकम बहुकालम विचार परम कांचित पहेलिका न स्मरत, दंड के दान से खिन्न शहर का नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जमाना अब्रवीत, अतः और अधिक लज्जित होकर बोला, स्वकीया पहेलिकाम तुम्हें उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर दो। तदा सा ग्रामीणा स्वप्रहेलिका सम्यक उत्तरम अवदत पत्रमित, उसके बाद उस गांव वाले ने या उस ग्रामीण ने अपनी पहेली का सटीक उत्तर दिया, पत्र। यतो ही इदम पदेन विनाप दूरियां, यद्यप इसके पैर नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी नापता है। अक्षर युक्त, अक्षरों से युक्त होता है। न च पंडिता बहुत, लेकिन विद्वान नहीं होता। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सा विहसन रेलयानात, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जित भूत्वा तूष्णीम पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत, शहर का नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह शांत बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा आहसन, सभी यात्री उस ज़्यादा बोलने वाले नागरिक की ओर देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिकम अनुभव, उसके बाद उस शहर के नागरिक को अनुभव हुआ, यद ज्ञानम सर्वत्र भवत, कि ज्ञान हर स्थान पर होता है। नागरिका अपि कदाचित ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिका प्रभुतरा भवन्ति, ग्रामीण भी कभी कभी शहर के नागरिकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या गांव वाले भी कभी कभी शहर के नागरिकों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं।